हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च चेन्नई के एकेडमिक प्रोग्राम एडमिशन प्रोसेस की इस डिटेल्ड वीडियो में। अगर आप पीएचडी या दूसरे टेक्निकल प्रोग्राम्स के जरिए अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन स्टेप्स और स्केड्यूल को सही से समझना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको इंस्टीट्यूट द्वारा दिए गए जनरल इंस्ट्रक्शंस, एकेडमिक प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, फीस और ऑफिशियल टाइमलाइन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बिना किसी गलती के पूरा हो सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसके साथ ही अपने सवाल कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं ऑफिशियल एकेडमिक प्रोग्राम एडमिशन शेड्यूल की। एडमिशन पोर्टल 15 दिसंबर 2025 को ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 13 जनवरी 2026 रखी गई है। इसके बाद कैंडिडेट्स के हॉल टिकट्स 20 जनवरी 2026 को रिलीज किए जाएंगे। एंट्रेंस एग्जाम की डेट 25 जनवरी 2026 तय की गई है और रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 30 जनवरी 2026 को होगा। अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फी पेमेंट की प्रक्रिया 10 फरवरी 2026 को पूरी की जाएगी। कैंडिडेट्स के लिए कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। फर्स्ट टाइम यूजर्स को एक वैलिड ईमेल एड्रेस के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा क्योंकि सारी करस्पॉन्डेंस इसी ईमेल पर होगी, इसलिए इसे रेगुलर चेक करते रहें। ध्यान रखें कि सिर्फ वही एप्लीकेशंस कंसिडर की जाएंगी जो इस पोर्टल पर सही डॉक्यूमेंटेशन के साथ सबमिट होंगी। कोई भी हार्ड कॉपी या ईमेल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। रजिस्टर करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट या लॉगिन करना होगा, फिर फॉर्म भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। किसी भी क्वेरी के लिए हमेशा अपना एप्लीकेशन नंबर मेंशन करें और admission@nittrcc.edu.in पर कॉन्टैक्ट करें। रिजर्व्ड कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स ही अपलोड करने होंगे। ये ध्यान रखें कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बीसी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी और एडमिशन क्राइटेरिया की डिटेल जानकारी के लिए अब वेबसाइट पर मौजूद पीएचडी रेगुलेशंस लिंक nittrcc.ac.n/admissions/phd.regulations nittrcc.pdf को देख सकते हैं। एप्लीकेंट्स को एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू से पहले एक सूटेबल रिसर्च सुपरवाइजर आइडेंटिफाई करके उनकी विलिंगनेस यानी कंसेंट लेना जरूरी है। सुपरवाइजर्स और उनके रिसर्च एरियाज की डिटेल्स वेबसाइट लिंक पर अवेलेबल हैं। सुपरवाइजर कंसेंट फॉर्म को पोर्टल पर 13 जनवरी 2026 तक या उससे पहले अपलोड करना कंपलसरी है। अगर आप ये फॉर्म अपलोड नहीं करते हैं तो आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं किया जाएगा। अब आते हैं एकेडमिक प्रोग्राम्स की डिटेल्स पर। NITTR चेन्नई में पीएचडी 3 मोड्स में अवेलेबल है, जो हैं फुल टाइम मोड, पार्ट टाइम मोड और एग्जीक्यूटिव पीएचडी। यहाँ अलग अलग फील्ड्स में रिसर्च के मौके मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। इसके लिए कई डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इन सभी डिपार्टमेंट्स में आप अपनी रिसर्च परस्यू कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम है पीएचडी इन एजुकेशन, जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिम्मेदार है। तीसरा ऑप्शन है पीएचडी इन मैनेजमेंट, जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर आता है। चौथा और आखिरी प्रोग्राम पीएचडी इन साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ है, जो फिर से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। इन सभी प्रोग्राम्स की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट nittRc.ac.in/admission/acad.php पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एडमिशन की। जो कैंडिडेट्स फुल टाइम या पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके पास 2 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए एक 4 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद, या फिर 2 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए एक 3 साल के बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के बाद। आपकी क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट होनी चाहिए जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड हो, और आपके कम से कम 55% एग्रीगेट मार्क्स या 6.0 सीजीपीए होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पीएचडी की। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास 4 साल की बैचलर्स डिग्री है और वो एज अ साइंटिस्ट्स और एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज, स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, जहां उनके पास सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पर मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और बैचलर्स में कम से कम 75% एग्रीगेट मार्क्स या 7.5 सीजीपीए हैं, वो एग्जीक्यूटिव पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं।
जो कैंडिडेट्स पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं और उनके कम से कम 55% मार्क्स या 6.0 CGPA रेलेवेंट डिसिप्लिन में हैं, वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। हालांकि पीजी डिग्री होना मैंडेटरी नहीं है अगर आप बैचलर्स डिग्री वाला क्राइटेरिया पूरा करते हैं। अगर आपके पास कोई फॉरेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यानी AIU न्यू दिल्ली से इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, तभी वो इंडियन क्वालिफिकेशन के बराबर मानी जाएगी। मार्क्स में रिलैक्सेशन की बात करें तो 5% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो SC और ST और OBC कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS से बिलोंग करते हैं, या फिर कमीशन के समय समय पर लिए गए डिसीजन के अनुसार अन्य कैटेगरीज के लिए भी ये लागू होगा। अब बात करते हैं फैकल्टी वाइज एलिजिबिलिटी की। जो कैंडिडेट्स ME और MTech और MS बाय रिसर्च रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हैं, या फिर BE और BTech रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में रखते हैं, वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में PhD डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट्स जिनके पास ME और MTech और MS बाय रिसर्च रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हैं, या BE और BTech रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में हैं, या फिर MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM से अवॉर्डेड हो, या MS बाय रिसर्च इन मैनेजमेंट या MCOM और CA और ICWA और MSc और MS बाय रिसर्च रेलेवेंट ब्रांच ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ और MCA और MA इन इंग्लिश और कम्युनिकेशन और मीडिया और जर्नलिज्म और कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी में हैं, वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी में PhD के लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन रखते हैं जो IIM से अवॉर्डेड हो, या MS बाय रिसर्च इन मैनेजमेंट या MCOM और CA और ICWA बैकग्राउंड से हैं, वो फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट में PhD डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। अंत में जो कैंडिडेट्स MSc और MCOM और MA इन इंग्लिश और कम्युनिकेशन और मीडिया और जर्नलिज्म और कॉर्पोरेट सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, वो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ में PhD डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस कंटेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है पार्ट A, जो रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड है। इस पार्ट के लिए टोटल 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसका क्वेश्चन फॉर्मेट 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs का होगा और इसे सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इसका डिटेल्ड सिलेबस आप वेबसाइट पर दिए गए सिलेबस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है पार्ट B, जिसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिसर्च प्रपोजल के बारे में पूछा जाएगा। इस पार्ट के लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं। इसका फॉर्मेट डिस्क्रिप्टिव होगा और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाएगा। फिर आता है पार्ट C, जो कि पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं। अब बात करते हैं फी डिटेल्स की। PhD और PhD ओवरसीज कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फीस कैटेगरी के हिसाब से निर्धारित की गई है। जनरल, EWS, OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर मेल कैंडिडेट्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम फी 1000 रुपये है। वहीं जनरल, EWS, OBC और OBC नॉन क्रीमी लेयर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 500 रुपये रखी गई है। SC और ST और सभी DAP कैंडिडेट्स के लिए भी फी 500 रुपये है। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम फी 500 रुपये निर्धारित की गई है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। लर्नर्स को अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी online.nittrcac.in/collections.php=3755167 लिंक पर जाकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन फ़ी सिलेक्ट करके भरनी होगी। पेमेंट पूरा होने के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पेमेंट डिटेल्स जैसे स्टेट बैंक कलेक्ट रेफरेंस नंबर एग्जाम्पल DUMXXXX भरनी होगी ताकि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो सके। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन फाइनल सबमिट नहीं मानी जाएगी। ध्यान रहे कि हर एक कोर्स के लिए अलग से फीस भरनी होगी। अब बात करते हैं कोर्स फी स्ट्रक्चर की, जो आपको प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के बाद देनी होगी। PhD प्रोग्राम में एडमिशन के वक्त कुल 40,530 रुपये की फीस देनी होती है। इस फी का पूरा ब्रेकडाउन इस तरह है। सेक्शन 1 का सब टोटल A कुल 15,000 रुपये होता है। इसके बाद सेक्शन 2 में कॉशन डिपॉजिट की बारी आती है जो रिफंडेबल होता है। सेक्शन 2 का सब टोटल B कुल 10,000 रुपये है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की कोर्स फी के बारे में।
ये उन पीएचडी स्कॉलर्स पर एप्लीकेबल है जो डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑफर किए गए रेगुलर पीजी कोर्स अंडरटेक करते हैं। इसमें सेक्शन 3 का सब टोटल सी कुल 10,000 फॉर पीएचडी एंड 20,000 फॉर पीएचडी एग्जीक्यूटिव। सेक्शन 4 में यूनिवर्सिटी फैसिलिटेशन फ़ी आती है जो हर साल देनी होती है। इसका सेक्शन 4 का सब टोटल डी कुल 5,530 रुपये होता है। NITTR चेन्नई के पीएचडी रेगुलेशंस 2024 के अनुसार इंस्टीट्यूट फेलोशिप के बारे में जानकारी सेक्शन 4 टाइमलाइन के अंतर्गत दी गई है। डॉक्यूमेंट के पेज 7 पर पॉइंट नंबर 4.8 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप उन स्कॉलर्स को दी जाएगी जो फुल टाइम मोड में एडमिट हुए हैं। ये फेलोशिप मैक्सिमम 3 साल यानी 3 इयर्स की अवधि तक दी जाएगी। इसका मिलना इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के पूरा होने पर निर्भर करता है। इस डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।